नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत मणिका भाग 2 का पहला पाठ वाङ्मयं तपः यानी कि वाणी की तपस्या, इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को सीखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के संपूर्ण अनुवाद को समझा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास कार्य को समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरत। एक पदेन यानी कि एक पद में, एक शब्द में संस्कृत भाषा में उत्तरत उत्तर दीजिए कि संस्कृत भाषा में एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए, कहता है का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात् यानी कि कौन हमारे कमल रूपी मुख पर निवास करें। तो कौन निवास करें? शारदा यानी कि माँ सरस्वती। अगला प्रश्न कहता है कोशः कथम अस्ति यानी कि माँ सरस्वती का खजाना कैसा है। तो कैसा है? बहुत ही अद्भुत है। तो लिखेंगे अपूर्वः। माँ सरस्वती का खजाना अपूर्व है, अद्भुत है। अगला प्रश्न कहता है सत्य समम किम अस्ति, सत्य के समान कौन है? तो तपः, सत्य के समान तप है। फिर अगला कहता है कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, कीदृशी वाणी कैसी वाणी पुरुषम मनुष्य को प्रहलादयति आनंदित करती है। तो कैसी वाणी आनंदित करती है? मधुर भाषणी वाणी यानी कि मीठी वाणी। अगला प्रश्न है पाठ का नाम कति गुणाः श्लोके वर्णिता, पाठक के कितने गुण श्लोक में वर्णन किए गए हैं। तो पाठक के कुल 6 गुण श्लोक में वर्णन किए गए हैं। तो लिखेंगे 6। अगला प्रश्न है स्वस्य मेधया कः पादम आदत्ते, कौन अपने बुद्धि से पादम यानी कि 1/4 ग्रहण करता है, सीखता है। तो कौन सीखता है? शिष्य। तो लिखेंगे शिष्य। चलिए आगे, अब दूसरा प्रश्न कहता है पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तरत, कि पूरा वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। इससे पहले था एक शब्द में, अब कह रहा है पूरे वाक्य में जो है संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न कहता है भारतयाः कोशः कीदृशः विद्यते, भारतीय कोश यानी कि माँ सरस्वती का कोश खजाना कीदृशं विद्यते कैसी है। तो कैसी है खजाना? भारतयाः कोशः अपूर्वः विद्यते, माँ सरस्वती की खजाना बहुत ही अद्भुत है, अपूर्व है। यह जो व्ययतः वृद्धिम आयाति, व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ जाती है, संचयात च और संचय करने से, इकट्ठा करने से, क्षयम आयाति घट जाती है। माँ सरस्वती का खजाना अद्भुत है जो व्यय करने से बढ़ जाती है और संचय करने से घट जाती है। आगे अब ख नंबर प्रश्न कहता है के पाठकाः गुणा सन्ति, यानी कि पाठक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पाठक के कौन से गुण होते हैं? माधुर्यम यानी कि मीठी आवाज में बोलना, अक्षर व्यक्ति ही यानी कि अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना, पदच्छेदः शब्दों को, पदों को तोड़ तोड़ कर बोलना, सुस्वरः अच्छे स्वर में बोलना, धैर्यम धैर्य के साथ बोलना, ऐसा नहीं कि फटाफट लगातार बोलते गए, ऐसा नहीं, धैर्य के साथ बोलेंगे, लय समर्था च और लय समर्थ में यानी कि एक लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ बोलना, ये पाठक के कुल 6 गुण होते हैं। इसी प्रकार से आगे अब ग नंबर प्रश्न कहता है धियः गुणा के संते, यानी कि बुद्धि के कौन कौन से गुण होते हैं। बुद्धि के जो 8 गुण होते हैं वे कौन कौन से हैं। तो कौन से गुण हैं? शुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा होना, श्रवणम उसे सुन लेना, जिस चीज की इच्छा हुई उसे सुन लेंगे, ग्रहणम फिर उसे ग्रहण करेंगे, धारणम धारण कर लेना, ऊह यानी कि उस पर तर्क करना क्या यह सही है, फिर अपोह यानी कि उस पर वितर्क करना कि ये गलत तो नहीं है, फिर अर्थ विज्ञानम उस शब्द के अर्थ को समझना, फिर तत्व ज्ञान उस शब्द के सार को समझना। ये बुद्धि के कुल 8 गुण होते हैं। चलिए आगे देखिए, अब घ नंबर प्रश्न कहता है शिष्यः विद्यायाः अर्जनम कथम करोति, शिष्य जो है विद्या का अर्जन, ज्ञान का अर्जन कथम करोति कैसे करता है। तो शिष्यः आचार्यात् पादम स्वमेधया पादम
कालेन पादम सब ब्रह्मचारी भी च पादम अर्जनम करोति, यानी कि शिष्य जो है विद्या का अध्ययन आचार्य से पादम 1/4 25% ग्रहण करता है, अपने बुद्धि से 25% ग्रहण करता है, और समय के साथ साथ 1/4 25% ग्रहण करता है, और सब ब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों या फिर आसपास के लोगों से 1/4 25% ग्रहण करता है। फिर अगला प्रश्न कहता है कीदृशी शारदा सन्निधिम क्रियात, कि कैसी सरस्वती हमारे मुख कमल पर निवास करें। तो शारदा अम्भोज बदना सर्वदा शारदा सन्निधिम क्रियात, कि शरद ऋतु में खिलने वाले कमल के समान मुख वाली सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे मुख कमल पर निवास करें। अगला प्रश्न कहता है वांग्मयम तपः किम उच्यते, कि वाणी की तपस्या किसे कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे, वाक्यम अनुद्वेग करम सत्यम प्रियहितम स्वाध्याय अभ्यासनम च वांग्मयम तपः उच्यते। जो वाक्य अनुद्वेग करम यानी कि सुनने वाले व्यक्ति में उद्वेग उत्पन्न ना करें, क्रोध उत्पन्न ना करे, जो वाक्य सत्य हो, जो प्रिय लगने वाले हो, सुनने वाले को प्रिय लगे और उनके लिए लाभकारी हो, हितकारी हो, तथा निरंतर स्वाध्याय एवं अभ्यास से युक्त हो, उस वाणी को हम वाणी की तपस्या कहते हैं। चलिए आगे अब 3 नंबर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में रेखांकित पदानि आधारीकृत्य रेखांकित पदों को आधार मानकर या फिर रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे बसे, यानी कि माँ सरस्वती हमेशा हमारे मुख कमल पर हमारे समीप बसेत बसे रहे। तो कौन, तो माँ सरस्वती, तो लिखेंगे का सर्वदा अस्माकं समीपे बसेत, यानी कि कौन हमेशा हमारे मुख कमल पर विराजमान होवे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है भारतीय कोशः अपूर्वः, माँ सरस्वती का कोश जो है खजाना अद्भुत है। किसकी खजाना, तो माँ सरस्वती का। तो प्रश्न बनेगा किसकी खजाना अपूर्व है, तो लिखेंगे कस्या कोशः अपूर्वः, किसकी कोश खजाना अपूर्व है, अद्भुत है। फिर अगला प्रश्न है मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, मीठी वाणी जो है मनुष्य को आनंदित करती है। किसको आनंदित करती है, तो यहाँ पुरुषम मनुष्य को। तो प्रश्न बनेगा किसको आनंदित करती है, तो लिखेंगे मधुर भाषिणी वाणी कम प्रहलादयति, किसको आनंदित करती है। फिर अगला प्रश्न होगा पाठकस्य षट् गुणा सन्ति, यानी कि पाठक के 6 गुण होते हैं। तो प्रश्न बनेगा पाठक के कितने गुण होते हैं, तो लिखेंगे पाठकस्य कति गुणा सन्ति, पाठक के कितने गुण होते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे कहता है अब सत्येन समम सुखम नास्ति, सत्य के समान सुख नहीं है। तो प्रश्न बनेगा किसके समान सुख नहीं है, तो लिखेंगे केन समम सुखम नास्ति, किसके समान सुख नहीं है। अगला प्रश्न है अब अनुद्वेग करम वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते, अनुद्वेग करम वाक्य को वाणी की तपस्या कहते हैं। जो दूसरों को उत्तेजित ना करती है वैसे वाक्य को हम वाणी की तपस्या कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कैसी वाक्य को वांग्मय तप कहते हैं, वाणी की तपस्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे कीदृशम वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते, कैसी वाक्य को वाणी की तपस्या कहते हैं। अगला प्रश्न है अब रागस्य विलोम त्यागः, राग का विलोम मोह का विलोम त्याग होता है। तो प्रश्न बनेगा किसका विलोम त्याग होता है, तो लिखेंगे कस्य विलोम त्यागः, किसका विलोम त्याग है। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा प्रश्न कहता है अधोलिखित प्रश्नानान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का यथा निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ क नंबर प्रश्न कहता है अपूर्वः कोशो अयम विद्यते त्व भारती अत्र क्रियापदम किम, कि हे माँ सरस्वती यह तुम्हारा कोश या तुम्हारा खजाना अद्भुत है। अत्र यहाँ क्रियापदम किम, क्रिया कौन है यानी कि धातु रूप कौन है, तो विद्यते, विद्यते हो जाएगा धातु रूप।
इसी प्रकार से आगे अब अगला प्रश्न कहता है प्रथमे श्लोके कर्तृपदम किम। पहला श्लोक में कर्तृपद यानी कि कर्ता कौन है। तो हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा जिसमें माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती आप हमेशा हमारे कमल रूपी मुख पर विराजमान होवे निवास करें। यानी कि प्रथम श्लोक में प्रार्थना जो है माँ सरस्वती के लिए की गई है, तो कर्ता कौन हो जाएगा, माँ सरस्वती ही हो जाएगी। तो लिखेंगे शारदा। फिर अगला प्रश्न कहता है शीतला छाया अन्यो पद्यो विशेष्य पदम किम। यानी कि शीतला छाया, ये जो दो शब्द है, एक शीतला एक छाया, इन दोनों पद में विशेष्य पद कौन है। इन दोनों में एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो पूछ रहा है इन दोनों में विशेष्य कौन है। तो आपने विशेषण और विशेष्य को तो पढ़े ही होंगे कि जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ छाया एक शब्द है और इस शब्द की विशेषता बताया जा रहा है कि यह शीतला है, ठंडी है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है कि ठंडी है, तो छाया की, तो ये छाया क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो यहाँ पूछ रहा है विशेष्य शब्द कौन है, तो लिखेंगे छाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है अब उद्वेगकरम इति पदस्य विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। उद्योगकरम यानी कि सुनने वालों में उत्तेजना क्रोध दिलाना जो शब्द है, इस शब्द का जो है विलोम पद उल्टा जो है पाठ से चुनकर लिखिए। तो क्या हो जाएगा, अनुद्वेगकरम, सुनने वालों को उत्तेजना ना दिलाने वाला। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अब शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम धारणम तथा अस्मिन् वाक्ये श्रोतुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यानी कि शुश्रूषा सुनने की इच्छा होना, श्रवणम फिर उसे सुन लेना, च एव और इसी प्रकार से ग्रहणम ग्रहण करना, फिर धारणम धारण करना, अस्मिन् वाक्य इस वाक्य में श्रोतुम इच्छा सुनने की इच्छा, इत्यर्थे इस अर्थ के लिए किम पदम प्रयुक्तम कौन सा पद शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, शुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा, इसके लिए श्रोतुम इच्छा के लिए शुश्रूषा शब्द प्रयोग किया गया है। तो लिखेंगे शुश्रूषा। फिर 4 नंबर प्रश्न कहता है बयतः इति पदस्य विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। यानी कि बयतः खर्च करना, इस शब्द का जो है विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो बयतः यानी कि खर्च करना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, संचयात यानी कि इकट्ठा करना। चलिए आगे अब 5वां प्रश्न कहता है स्तंभ द्वय लिखितानाम समानार्थक शब्दानाम समुचितम मेलनम कृत्वा लिखत। स्तंभ द्वय दूसरे स्तंभ में लिखे गए समान अर्थ वाले शब्दों को समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, सही मिलान करके लिखिए। जैसे शुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा, तो किससे मिलेगा, श्रोतुम इच्छा सुनने की इच्छा। फिर ऊह यानी कि सही पक्ष में तर्क करना, तो क्या हो जाएगा, पक्षे तर्क, पक्ष में तर्क करना। फिर अपोह यानी कि शंका निवारण के लिए कि कहीं यह गलत तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शंका निवारण। फिर पादम यानी कि 1/4 1/4 25%, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांशम। फिर सन्निधिम यानी कि निवास करना, तो किससे मिलाएंगे, निवासम। फिर वदनम यानी कि मुख, तो क्या किससे मिलेगा, मुखम। फिर वाक वाणी, वाणी से मिला देंगे। भारती यानी कि माँ सरस्वती, तो किससे मिलेगा, माँ सरस्वती किधर है, यहाँ है सरस्वती। चलिए इसी प्रकार से आगे अब 6ठा प्रश्न कहता है अत्र पठितेभ्यः श्लोकेभ्यः कानिचित् पदानि सन्ति। यहाँ पढ़े हुए पाठ के श्लोक से कुछ पद हैं, तेषाम विशेषणानि अधः मंजूषायाम दत्तानि। उनका विशेषण जो है नीचे मंजूषा में, ये जो मंजूषा इसमें दिए गए हैं, ततः उपयुक्तम विशेषणम चित्वा विशेष्येन सह योजयित्वा लिखत। वहां से उपयुक्त विशेषण को चुनकर विशेष्य के साथ जोड़कर लिखिए। यहाँ से जो है हमें उपयुक्त विशेषण पद को चुनकर इन विशेष्य के साथ जोड़कर लिखना है। जैसे वाणी, तो वाणी कैसी होनी चाहिए, तो मधुर भाषणी, मीठी वाणी, तो यहाँ से हमने चुन लिया मधुर भाषणी वाणी। फिर छाया, छाया कैसी, तो शीतलम, शीतल छाया। फिर शारदा
कैसी शारदा, तो सर्वदा सब कुछ देने वाली शारदा। फिर चक्षु यानी कि नेत्र, किसके समान, तो विद्या के समान। फिर सलिलम यानी कि जल, कैसी जल, तो शीतल जल, ठंडी जल। फिर तपह यानी कि वाणी की तपस्या, वाणी संबंधी तपह। कोशः खजाना, कैसी, अपूर्व अद्भुत खजाना। फिर वाक्यम, कैसी वाक्यम, प्रिय हितम, जो सुनने वालों के लिए प्रिय हो और उनके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो। चलिए आगे अब 7वां प्रश्न कहता है समान भावमयी पंक्ति ही योजयत, समान भाव वाले पंक्ति के साथ योज्य करे जोड़े। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान नेत्र नहीं है, तो किससे मिलेगा, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका नेत्र शास्त्र है। फिर वयतः वृद्धिम आयाति, खर्च करने से वृद्धि होती है, वृद्धि आती है, बढ़ जाती है, तो किससे मिलेगा, दत्ता भवति विस्तृता, देने से विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। बदनाम बूझे समनिधिम क्रियात, हमारे मुख कमल पर निवास करें, तो किससे मिलेगा, मुख कमले निवासम कुर्यात। मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, मीठी वाणी जो है मनुष्य को आनंदित करती है, तो किससे मिलेगा, वांग मधुर्यात न अन्यत अस्ति प्रियत्वम। इसी प्रकार से पादम सब ब्रह्मचारी भी है कि 1/4 1 चौथाई जो है अपने सहपाठियों से, साथियों से सीखता है, तो किससे मिलेगा, शिक्षयते सहपाठी, भी अपने सहपाठियों से शिक्षा सीखता है। चलिए इसी प्रकार से 8 नंबर का क नंबर प्रश्न कहता है रेखा चित्रम पुर्यत, रेखा चित्र को पूरा करें। शिष्य पादम आदत्ते, शिष्य जो है 1/4 25% ग्रहण करता है। पहला दिया है आचार्यात, आचार्य से ग्रहण करता है 25%, और 25% किससे ग्रहण करता है, स्वमेधया, अपने बुद्धि से। फिर 25% जो है समय के साथ साथ ग्रहण करता है, तो लिखेंगे कालेन, समय के साथ साथ ग्रहण करता है। फिर 25% सब ब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों या फिर आसपास के लोगों से ग्रहण करता है। इसी प्रकार से आगे अब 8 नंबर का ही ख नंबर दिया है कि पाठक गुणाह, पाठक के 6 गुण होते हैं, जिनमें से पहला दिया माधुर्यम यानी कि मीठे स्वर में बोलना। फिर है अक्षर व्यक्ति ही, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना। फिर तीसरा क्या लिखेंगे, पद छेदः, शब्दों को अलग अलग करके बोलना। फिर चौथा लिखेंगे सुस्वरः, अच्छे स्वर में बोलना। फिर धैर्यम, धैर्य के साथ बोलना। लय समर्थम, लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ बोलना। इसी प्रकार से आगे 8 नंबर का ही ग नंबर प्रश्न में बुद्धि के 8 गुणों को लिखना है, पूरा करना है। पहला क्या है, सुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा होना। दूसरा है श्रवणम, उसे सुन लेना। तीसरा है ग्रहण करना, उसे ग्रहण कर लेना। फिर चौथा है धारणम, उसे धारण करना। पांचवा है ऊह यानी कि उस पर तर्क करना। छठा है अपोह, उस पर वितर्क करना। फिर सातवां है अर्थ विज्ञानम, उस शब्द के अर्थ को समझना। फिर 8वां है तत्व ज्ञानम, उन सब के सारों को समझना। चलिए इसी प्रकार से आगे अब 9वां प्रश्न है वाक्यांश पूर्यत, वाक्यांशों को पूरा करें। वयतः वृद्धिम आयाति, खर्च करने से बढ़ जाती है। क्षयम आयाति संचयात, यानी कि इकट्ठे करने से क्षय हो जाती है, संचय करने से क्षय हो जाती है, घट जाती है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान फिर सुख नहीं है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। आचार्यात पादम आदत्ते, आचार्य से 25% 1/4 ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। पादम शिष्य स्वमेधया, और शिष्य जो है अपनी बुद्धि से 25% ग्रहण करता है। आगे अब 10वां प्रश्न कहता है श्लोकम आश्रित्य समुचित क्रमेण अन्वयम पूरयत, श्लोक के आश्रय को समुचित क्रम में, सही क्रम में अन्वय को पूरा करें। जैसे हे भारती तो अयम कोशः कह अपि अपूर्व विद्यते, कि हे मां सरस्वती तुम्हारा यह खजाना कोई अपूर्व अद्भुत ही
वही है अयम जो यह व्यतः वृद्धिम आयाति संचयात च क्षयम आयाति, जो व्यय करने से वृद्धि बढ़ जाती है और संचय करने से क्षयम आयाति घट जाती है। इसी प्रकार से ख नंबर है विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति, कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान मोह माया के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। फिर ग नंबर कहता है यत वाक्यम अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च तथा स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते, जो वाक्य सुनने वालों को क्रोधित उत्पन्न ना करे, क्रोधित ना दिलाए, सत्य से युक्त हो, उनके लिए प्रिय हो और उनके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो तथा निरंतर स्वाध्याय एवं अभ्यास से युक्त हो, उसे हम वाणी की तपस्या कहते हैं। आगे अब 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अधोलिखित पंक्तिषु स्थूल अक्षर पदानाम प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत, नीचे लिखे गए पंक्तियों में स्थूल अक्षर पदानाम यानी कि मोटे अक्षर वाले शब्दों के प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुनना है। जैसे क नंबर कहता है स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते, निरंतर स्वाध्याय एवं अभ्यास से युक्त हो उसे हम वाणी की तपस्या कहते हैं। तो ये जो वाङ्मयम शब्द है इनके लिए शुद्ध शब्द चुनना है। तो वाङ्मयम का क्या अर्थ है? वाणी, यानी कि वाणी संबंधी, तो लिखेंगे वाचिकम, ये सही हो जाएगा। फिर ख नंबर कहता है आचार्यात पादम आदत्ते, आचार्य से 25% 1/4 सीखता है। यहाँ पादम का क्या अर्थ है? 25% यानी कि 1/4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थांशम। ग नंबर प्रश्न कहता है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदः तु सुस्वरः, मीठे आवाज में बोलना, अक्षरों को अलग अलग करके बोलना, पद छेदः शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलना, अक्षरों का सही उच्चारण करना, पदों को तोड़ तोड़ कर बोलना, सुस्वरः अच्छे स्वर में बोलना। यहाँ माधुर्यम मोटे पद है, मोटे शब्द है। इसका क्या अर्थ है माधुर्यम का? तो मधुर आवाज में बोलना, यानी कि कोमलता वर्ण उच्चारण, कोमलता से वर्ण उच्चारण करना, मीठे मीठे स्वर में बोलना। फिर घ नंबर प्रश्न कहता है सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात, कि सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती सर्वदा हमेशा हमारे मुख कमल पर निवास करें। सत निधिम अच्छी निधि के साथ सन्निधिम क्रियात हमारे मुख कमल पर निवास करें। तो यहाँ सर्वदा शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तो सर्व जोर दा, सब कुछ देने वाली। तो क्या सही हो जाएगा? सर्वम ददाति इति, सब कुछ देने वाली। आगे अब 12 नंबर प्रश्न कहता है रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम व लिखत, कि रेखांकित पदों को जो है या तो समस्त पद या फिर विग्रह पद लिखिए, यानी कि जो समस्त पद है उसका विग्रह लिखिए और जो विग्रह है उसका समस्त पद लिखिए। क नंबर प्रश्न कहता है नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। यहाँ विद्या समम ये क्या है? समस्त पद है, तो इसको हम विग्रह कर देंगे, क्या हो जाएगा? विद्या या समम, विद्या के समान। इसी प्रकार से ख नंबर कहता है नास्ति त्यागेन समम सुखम, कि त्याग के समान सुख नहीं है। यहाँ त्यागेन समम ये विग्रह पद है, तो दोनों को जोड़कर हम समस्त पद कर देंगे, क्या हो जाएगा? त्याग समम। सिर्फ हमें ये जो एन लगा हुआ विभक्ति ये लुप्त कर देना है, त्याग जोड़ समम त्याग समम। फिर न तथा शीतल सलिलम पुरुषम प्रहलादयति, वैसे न ठंडा पानी मनुष्य को आनंदित करती है। यहाँ शीतल सलिलम समस्त पद है, तो विग्रह कर देंगे शीतलम च तत् सलिलम, ठंडा हो जो वह, सलिल वह पानी। फिर घ नंबर कहता है न चंदन से रस मानवम तथा तर्पयति, न वैसे चंदन का रस भी जो है मानव को आनंदित करती है। यहाँ चंदन से रस दोनों समस्त अलग अलग है, विग्रह पद है, तो समस्त कर देंगे चंदन रसः। फिर आगे कहता है सर्वदा शारदा अस्माकम सन्निधिम क्रियात, कि सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे मुख कमल पर सन्निधिम क्रियात निवास करे। यहाँ सर्वदा सर्व जोर दा, सब कुछ देने वाली, यहाँ समस्त पद है, तो विग्रह कर देंगे सर्वम ददाति इति, सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे मुख कमल पर निवास करें। इसी प्रकार से आगे कहता है शारदा अम्भोजम इव वदनम यास्यासा अस्माकम वदनाम्बुजे सन्निधि
सन्निधिम क्रियात शारदा अम्भोजम इव वदनम यास्यासा, यानी कि शरद ऋतु में खिलने वाले कमल के समान है मुख, जिसके वह हमारे कमल रूपी मुख पर विराजमान होवे निवास करे। यहाँ शारदा अम्भोजम इव बदनम यास्यासा, सारे अलग अलग विग्रह क्या हुआ है तो हम इनका समस्त पद कर देंगे। क्या हो जाएगा? शारदा अम्भोज बदनम, शरद ऋतु में खिलने वाले कमल के समान मुख वाली। फिर अगला प्रश्न कहता है अनुद्वेग करम वाक्यम वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्य को वांगमयम तप वाणी की तपस्या कहते हैं। अनुद्वेग करम ये क्या है? समस्त पद है तो विग्रह कर देंगे न उद्योग करम इति, जो दूसरों को क्रोधित ना करे उस वाक्य को हम वाणी की तपस्या कहते हैं। चलिए आगे अब सबसे आखिरी 13 नंबर प्रश्न कहता है कि पठितः पाठ, पठित पाठ से जो पाठ हमने पढ़ लिया उस पाठ से जो है इदानीम क्रीडामः, अब खेलते हैं। सर्वे छात्रा वर्ग द्वय विभक्ता से, सभी छात्र जो है दो भागों में विभक्त हो जाएं, वाल्मीकि वर्ग व्यास वर्ग चह, और दोनों वर्ग का नाम क्या हो जाएगा? तो एक का नाम हो जाएगा वाल्मीकि वर्ग और दूसरा का व्यास वर्ग। ये वाल्मीकि वर्ग और व्यास वर्ग, सभी छात्र जो है इन दोनों वर्ग में विभक्त हो जाएं। वाल्मीकि वर्गात एक छात्र प्रश्न पृच्छते, व्यास वर्गात च कश्चित उत्तरते, यानी कि वाल्मीकि वर्ग जो है व्यास वर्ग से प्रश्न करेगा और व्यास वर्ग का जो कोई लड़का है यह उत्तर देगा। पुनः च व्यास वर्गात प्रश्न पृच्छते वाल्मीकि वर्गात उत्तरम देते, फिर जो है व्यास वर्ग प्रश्न पूछेगा वाल्मीकि वर्ग से और वाल्मीकि वर्ग जो है उत्तर देगा। यानी कि एक बार जो है वाल्मीकि वर्ग पूछेगा व्यास से और व्यास वर्ग पूछेगा फिर वाल्मीकि वर्ग से। शिक्षक अंक प्रदानम करोति, और शिक्षक जो है अंक देंगे। सर्वाधिकान अंकान लभमानः वर्ग विजेता घोषयते, जिसके तरफ ज्यादा अंक मिलेंगे वह विजेता, यानी कि जीते हुए वो जीतेगा, वह विजेता घोषित होंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वाल्मीकि वर्ग से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है व्यास वर्ग के लिए कि अम्भोज इति शब्द से पर्याय कह। अम्भोज इस शब्द का क्या पर्याय है? तो इसके बहुत से पर्याय हैं, तो जो पाठ में आया है वो हम लिख देंगे अम्बुजः। निर्जह भी लिख सकते हैं, कमल भी लिख सकते हैं। चलिए अब जो है व्यास वर्ग पूछ रहा है कि शरतकालीन इति कस्य अर्थः, शरतकालीन यह कस्य अर्थ, किसका अर्थ है? तो शीत ऋतु किसका अर्थ है? शारद का। फिर अब जो है वाल्मीकि वर्ग पूछ रहा है सरस्वत्या कोशः कथम वर्धते, माँ सरस्वती की खजाना कैसे बढ़ता है? तो कैसे बढ़ता है? व्ययतः खर्च करने से। फिर अगला प्रश्न अब जो है व्यास वर्ग पूछता है कया समम चक्षु न विद्यते, किसकी समान नेत्र नहीं है? तो अब आंसर दे रहा है वाल्मीकि वर्ग से कि विद्या या समम, विद्या के समान जो है कोई नेत्र नहीं है। चलिए इसी प्रकार से आगे फिर वाल्मीकि वर्ग से पूछा जा रहा है कीदृशी वाणी पुरुषम प्रसन्नम करोति, कैसी वाणी जो है मनुष्य को आनंदित करती है? तो कैसी वाणी करती है? मधुर भाषणी वाणी, मीठी वाणी। अब जो है व्यास वर्ग पूछता है शारदा सर्वदा कुत्र निवसेत, माँ सरस्वती हमेशा कहाँ निवास करें? अस्माकम बदनाम भुजे, हमारे मुख रूपी कमल पर निवास करें। अब उद्वेग करम इत्यस्य कह विलोम, उद्योग करम इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुद्वेग करम। फिर सप्तमे श्लोके चतुर्थांशः कस्य अर्थ, सातवें श्लोक में हमने चतुर्थांश शब्द पढ़ा, 1/4 पढ़ा या 25% पढ़ा, यह किसका अर्थ है? तो पादम का अर्थ है। फिर ऊह शब्द से कह विलोम, ऊह यानी कि तर्क करना, इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो वितर्क करना, लिखेंगे अपोह। फिर बुद्धि प्रथम गुण का, बुद्धि का पहला गुण क्या है? तो शुश्रूषा, यानी कि सुनने की इच्छा होना। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के संस्कृत मणिका का पहला पाठ वांगमयम तपः, यानी कि वाणी की तपस्या। इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न उत्तर। बाकी यदि इस पाठ से संबंधित अभी भी कोई प्रश्न है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत के सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।